Hello and welcome, dear student. Welcome to the my YouTube channel प्रवीण कुमार मैथमेटिक्स। तो हमने जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे थे उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं मेमोरी बेस्ड। तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम और जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था जो 2024 की जो टर्म थी वो जो फरवरी 28 2025 को एग्जाम हुआ था। तो ये बेसिकली उसका रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, यानी उसकी कट ऑफ मार्क्स है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए और नेट के लिए और पीएचडी ओनली के लिए। ठीक है, तो अब की बार एग्जाम का एनालिसिस क्या है और पिछली बार एग्जाम था जो हमारे पास लास्ट टाइम हुआ था फरवरी में। ठीक है, उनमें कंपैरिजन क्या है। देखो बच्चों, जो फरवरी वाला एग्जाम था वो बेसिकली लेंथी नहीं था, इजी था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन इजी होने के बावजूद भी जो उसकी कट ऑफ है वो यहाँ पे देखो। ठीक है, ये जेआरएफ मैथमेटिकल साइंस के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नेट के लिए है और ये तुम्हारे पास पीएचडी ओनली के लिए है। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल साइंसेज के लिए जेआरएफ की जो यूआर जनरल की जो हमारे पास कट ऑफ है वो 50.2% है। ठीक है, यानी अगर 200 में से देखा जाए तो 200 मार्क्स में से हमारे पास इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 100.5। ठीक है, ये तुम्हारे पास जेआरएफ की कट ऑफ थी। ठीक है, और ये तुम्हारे पास किसकी कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, इसका अगर हम दुगना करें तो ये 87 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, ओके, और यहाँ पे करें हम ओबीसी की। ठीक है, तो इसकी भी इसके इक्वल ही है, यानी ये 87 पॉइंट समथिंग होगी, यहाँ भी कुछ इतना ही होगा। ओके, और ये एससी की है। ठीक है, तो ये जाएगी तुम्हारे पास 68 पॉइंट समथिंग जेआरएफ की, और ये तुम्हारे पास 60 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, और ये तुम्हारे पास 50 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब की बार की बात करूं, ठीक है, क्योंकि अब की बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन थे आपने देखे भी, जितने हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, उनमें ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, जैसे इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन है। ओके, अगर वो 3 मार्क्स में पूछे हुए तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। पार्ट सी के क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा लेंथी है। पार्ट डी के क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा लेंथी है। मुश्किल तो नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है सारे के सारे सारे रिजल्ट बेस्ड हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कुछ को छोड़कर। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लेंथी है होने के बावजूद हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो कम करवाए हैं बच्चे। ठीक है, उसके उस पे कट ऑफ का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ उससे क्या आएगी, थोड़ी डाउन जाएगी। ओके, मतलब अब की बार देखा जाए तो अगर यूआर की, अगर हमारे पास अभी एग्जाम हुआ है जून 2025, अगर उसकी कट ऑफ देखी जाए तो वो 100 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, 100 से नीचे ही रहेगी। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 95 से लेके, ठीक है, 98 तक, ठीक है, ये तुम्हारे पास कट ऑफ रहेगी किसके लिए, जेआरएफ के लिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतने मार्क्स हैं किसमें से 200 में से, तो तुम्हारे पास तुम्हारा जेआरएफ हो जाएगा। ओके, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो जेआरएफ की बात करूं तो 85 से या 84 से लेके 87 तक तुम्हारे पास इसका क्या हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। और सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की भी इतनी ही रहेगी। ठीक है, 84 से लेके 87 के आसपास। ओके, अगर इतने मार्क्स है तो तुम्हारा जेआरएफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम भी चली जाए। ओके, थोड़ी सी कम रहेगी ओबीसी से। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में हमारे पास जैसे लास्ट टाइम 68 थी, तो 62 से लेके 64 के अंदर जिसके मार्क्स है उसका तुम्हारे पास यहाँ पे जेआरएफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि पेपर लेंथी था। ठीक है, मॉडरेट था, बहुत ज्यादा इजी नहीं बोल सकते हैं उनको। और अगर बात करी जाए एसटी कैटेगरी की तो ये 60 है तो ये इतनी ही रहेगी। ठीक है, 54 से लेके 58 के आसपास, ठीक है, जिसके मार्क्स है वो उसका तुम्हारे पास जेआरएफ हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी की वही 50 अराउंड का अगर है तुम्हारे पास, 47 टू 50, ठीक है, तो तुम्हारे पास पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जेआरएफ हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जून 2025 के लिए। ओके, तो बस कुछ नहीं है, जो पिछली बार थी उससे 2-3 नंबर कम ही रहेगी।
ठीक है, बस आप इतना अंदाजा लगा लीजिए। और इसी पे बेस्ड इसमें से अगर मैं 10 मार्क्स कम कर दूं तो वो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग नेट कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। यानी अगर मैं देखूं ओबीसी के जनरल कैटेगरी में देखो तो जिसके मार्क्स 82 से लेके 86 के अंदर है, ठीक है, उसका तुम्हारे पास नेट हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। ओके। और इसके अंदर देखो तो इसके अंदर अगर तुम्हारे पास 74 से लेके 78 तक, ठीक है, इसके बीच में अगर मार्क्स है तुम्हारे पास तो ईडब्ल्यूएस का भी हो जाएगा। ठीक है, 74 से 78 दोनों का ही सेम रहता है इनका। तो अगर इतने मार्क्स है तुम्हारे पास तो आराम से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ओके। और सिमिलरली अगर एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी की बात करूं तो 53 से लेके 57 या 58 तक जिसके मार्क्स है उसका तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ओके। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो वो अराउंड 50, ठीक है, 48 से 50 अगर जिसके मार्क्स है तो उसका यहाँ पे आराम से नेट हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी की बात करूं तो वही 50 के अराउंड, ठीक है, जिसका नेट है, ठीक है, जिसके मार्क्स है वो उसका जेआरएफ हो नेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम ही रहती है पीडब्ल्यूडी की तो। और सिमिलरली अगर नेट कैटेगरी की बात करूं तो नेट कैटेगरी में भी कितना फर्क रहता है यहाँ पे। जैसे देखो लास्ट टाइम देखो तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में देखे तो 45 पॉइंट समथिंग यानी 45 पॉइंट यानी 90 समथिंग पे, 91 समथिंग पे नेट हो रहा था। तो पीएचडी एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 84। मतलब इनमें से आप 10 to 15 मार्क्स और कम कर लीजिए तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके। यानी जितनी हमारे पास ये नेट की कट ऑफ बताई है मैंने, ये नेट के लिए है, ये तुम्हारे पास जो कट ऑफ है ये जेआरएफ के लिए है, और ये तुम्हारे पास पीएचडी एडमिशन के लिए है। ठीक है। यानी अगर किसी के मार्क्स, अगर पीएचडी के लिए बात करूं मैं तो यहाँ पे मैथ के लिए देखें तो किसी के मार्क्स अगर यहाँ पे देखें तो अगर किसी के मार्क्स अगर 22% के आसपास है तो उसका पीएचडी हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो 31 के आस परसेंट के आसपास है तो हो जाएगा। यहाँ पे भी 31% के आसपास है तो हो जाएगा। यहाँ पे 23 के परसेंट के आसपास है तो हो जाएगा। यहाँ पे भी 23 के परसेंट के आसपास है तो तुम्हारा पीएचडी एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे भी 23 या 24% के आसपास है तो तुम्हारा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो जाएगा। ओके। अगर इतने तुम्हारे पास परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से आप उसका दुगना कर लीजिए। ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, उसकी पीएचडी एडमिशन की कट ऑफ के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उस पे बेस्ड ये कट ऑफ आपकी एग्जाम में रह सकती है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगी। अगर आपका, अगर आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है, उससे भी कट ऑफ डाउन जा जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतना इजी पेपर नहीं बता रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल मेमोरी बेस्ड 30 to 40 क्वेश्चन पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे पास जो एग्जाम था पिछले लेवल से थोड़ा सा हाई था, तो इसका मतलब कट ऑफ अब की बार 3 से 4 नंबर कम जाएगी। ओके। तो ये तुम्हारे पास कट ऑफ है 24 की, फरवरी 24, ठीक है, 25 में हुआ था लेकिन वो साइकिल दिसंबर 24 की थी, तो उससे आप 4 या 5 नंबर कम लगा लीजिए, आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अभी जैसे आज डेट हुई है, 1 तारीख हुई है, तो आपको इसकी आंसर की विद इन 2 या 3 डेज, मतलब 3 तारीख या 5 तारीख के बीच में आपकी इसकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है। और आप वहां से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो उसके 20 दिन बाद। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं तो आज 3 है, तो 20 से 22 तारीख के बीच तक आपकी, आपका जो हमारे पास तुम्हारा जो पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यानी जो तुम्हारे पास सीट्स है वो आ जाएंगी, और उसके बाद इस महीने के एंडिंग में या नेक्स्ट महीने की शुरुआत में आपका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, ये जो मैंने जितने भी पार्ट 6 तक हमने, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 से लेके 6 तक, ठीक है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए थे, उस पे बेस्ड मैं ये एनालिसिस आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां से भी आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए,
वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लव, हैप्पी।